एक किया गया। इसके पश्चात ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी। उसके पश्चात नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर में गए जहां से सरयू नदी निकलती है। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहां स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुलहाश्रम पहुंच गए। वहां से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए। वहां स्नान किया। उसके पश्चात गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञानुसार यज्ञ पूजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर पहुंचकर वहां भी स्नान आदि तीर्थों के जो कृत्य होते हैं वो सारे संपन्न किए। फिर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर्वत पर पहुंचे। इसके पश्चात भगवान बलराम जी ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल अर्थात बालाजी का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतु बंध की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मण को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वे मलय पर्वत गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है।